इंसान के मन में हमेशा से अपना फ्यूचर जानने की इच्छा रही है, खासकर दो टॉपिक पे। पहला, जिस तेजी से आज के डेट में साइंस और टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है, इंसान के मन में हमेशा इच्छा रहा है कि वो ये जाने कि क्या आने वाले भविष्य में किसी इंसान की उम्र को, एज को बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा, क्या कभी ऐसा होगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना ग्रो कर लेगा कि किसी भी व्यक्ति का कोई ऑर्गन्स खराब होगा तो उसके ऑर्गन्स को रिप्लेस किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि रिप्लेसमेंट ऑर्गन्स का तो आज भी होता है, इसके लिए फ्यूचर का क्यों वेट करना। लेकिन आज जो ऑर्गन्स का रिप्लेसमेंट होता है वो गिने चुने लोगों का होता है, वो भी तब जब कोई व्यक्ति अपना ऑर्गन डोनेट करता है, और उन लोगों को ही ये ऑर्गन्स मिलता है जिसके पास बहुत सारे पैसे हों। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी क्या कभी ऐसा टर्म्स ला सकता है, कभी ऐसा कुछ ग्रो कर सकता है कि ये रिप्लेसमेंट हर एक व्यक्ति के लिए अवेलेबल हो, यानी कि किसी भी व्यक्ति का अगर कोई ऑर्गन खराब हो जाए तो उसको नया ऑर्गन दिया जा सके और उसे किसी डोनर का इंतजार ना करना पड़े। सोचिए एक ऐसा फ्यूचर जहाँ किसी भी व्यक्ति का कोई अंग खराब ना हो, और अगर कोई अंग खराब होता है तो उसे रिप्लेस किया जा सकता है, चाहे वो हार्ट हो, लिवर हो, किडनी हो, जो भी अंग हो, अगर वो खराब होता है तो उसका रिप्लेस किया जा सके। ये कोई साइंटिफिक मूवी या स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि ये रियल साइंस है जो आने वाले समय में फ्यूचर में हो सकता है और जिस पे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन क्लोनिंग। सोचिए एक ऐसा फ्यूचर जहाँ किसी भी इंसान का कोई अंग खराब ना हो, और अगर वो खराब हो तो उसको रिप्लेस किया जा सके, और न सिर्फ रिप्लेस किया जा सके बल्कि आसानी से उपलब्ध हो, और वही चीज़ उपलब्ध हो जो उस व्यक्ति को चाहिए। यानी कि अगर उस व्यक्ति की मैच से मिलता हुआ अगर कोई अंग खराब हो गया है तो वो अंग उसे आसानी से मिल सके। जैसे आज के डेट में ब्लड डोनेशन के टाइम पे होता है कि अगर किसी व्यक्ति को ब्लड चाहिए तो वो ब्लड वो सर्च करता है, हॉस्पिटल्स में ढूंढता है और उसको उसके मैच का ब्लड मिलता है। इसी तरीके से ऑर्गन के साथ भी हो कि ये ऑर्गन्स कहीं रखा हुआ हो और जब व्यक्ति को ज़रूरत हो तो वो ऑर्गन्स उसे मिल जाए। यह कोई साइंस फिक्शन मूवी की स्टोरी और स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि ये रियलिटी है जिस पे साइंस आज वर्क कर रहा है। साइंस एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर वर्क कर रहा है जहाँ ह्यूमन बॉडी को क्लोन किया जा सके और समय पड़ने पे उस व्यक्ति के ऑर्गन्स को रिप्लेस कर सके अगर उस व्यक्ति का ऑर्गन्स खराब हो रहा है। 2014 में एक रिसर्चर एरिक सीडहाउस ने एक पेपर लिखा था जिसमें उसने बताया था ह्यूमन क्लोनिंग के बारे में। उसका कहना था कि ह्यूमन को क्लोन किया जा सकता है लैब में, जहां उसके सारे ऑर्गन्स जनरेट होंगे, और इस क्लोनिंग लैब का मकसद होगा हर वो व्यक्ति जिसका कोई ऑर्गन्स अगर खराब हो जाता है तो उस ऑर्गन्स को रिप्लेस किया जा सकता है। यानी कि आप, मैं और हर कोई अपना एक क्लोन बनाकर लैब में रख सकता है, जैसे हम ब्लड को रखते हैं। और जब कभी किसी का कोई ऑर्गन खराब हो जाएगा तब वही ऑर्गन्स उस लैब में रखे उस क्लोन से निकाल कर उस व्यक्ति को लगा दिया जाएगा। लेकिन क्लोनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगर आपका कोई क्लोन बनता है और उस क्लोन में आपके जितना सेंस, आपके जितना इमोशन अगर है तो वो क्लोन नहीं बल्कि ह्यूमन कहा जाएगा। और अगर कभी आपके लिए उस क्लोन से कोई अंग निकालता है तो वो गैर कानूनी हो सकता है। और इसीलिए इस एरिक ने अपने पेपर में लिखा था कि ये एक ऐसा लैब होगा जहाँ ह्यूमन क्लोन तो जनरेट किया जाएगा, लेकिन ऐसे क्लोन में ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होगा, जिससे उस क्लोन को किसी भी तरीके का ह्यूमन की तरह कोई फीलिंग या फिर कोई दर्द या कोई पेन नहीं होगा, ताकि ह्यूमन क्लोन को लैब में डेवलप किया जा सके और उसे ह्यूमन कैटेगरी में ना रखा जा सके। मतलब एक ऐसा बॉडी जिसके अंदर सब कुछ है, हार्ट, लिवर, हर वो अंग जो आपके बॉडी में है, सिर्फ कुछ चीज़ों को छोड़कर। उसमें कोई सोच नहीं होगी और कोई कॉन्शियसनेस नहीं होगा। इस क्लोन का जो डीएनए है आपके डीएनए से मिलता होगा, ताकि आपको जब कभी भी किसी ऑर्गन्स की ज़रूरत हो तो इस क्लोन से निकाल कर आपके बॉडी में लगा दिया जाए और आपके बॉडी इसे रिजेक्ट ना कर पाए। और ये क्लोन आपके हर फेस के हिसाब से बनेगा, यानी कि आपकी जितनी एज होगी उतना ही एज इस क्लोन का भी होगा। यानी कि आपकी जिस एज में जिस ऑर्गन की ज़रूरत होगा, ये जो क्लोन है ये आपको उस एज का जो ऑर्गन्स है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। एरिक ने अपने पेपर में ह्यूमन क्लोनिंग के बारे में जो कुछ भी लिखा है वो महज एक सिर्फ पेपर है, और उसको क्लोनिंग करने की इजाज़त दुनिया के किसी भी कंट्री के कोई भी सरकार ने नहीं दिया है।
सरकार के हिसाब से ये एक गैर कानूनी चीज़ है और इसको इस तरीके से क्लोनाइज नहीं किया जा सकता जहां आपकी पूरी बॉडी का पूरी तरीके से क्लोन बनाया जा सके। अगर आपके मन में भी सवाल है कि अगर क्लोनिंग नहीं हो सकता तो आज के डेट में चल क्या रहा है। आज की डेट की बात करें तो आज की डेट में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो ह्यूमन क्लोनिंग कर रहा है। ह्यूमन क्लोनिंग आज एक सिर्फ थ्योरी है, क्योंकि दुनिया के हर कंट्री में ह्यूमन क्लोनिंग करना इलीगल है। दूसरा फैक्ट ये है कि आज के डेट में जो साइंस है वो पूरी तरीके से ह्यूमन क्लोन को फुल बॉडी क्लोन करने में कैपेबल नहीं है। सिंपल टिश्यू जैसे बोन मैरो और स्किन तो बनाया जा सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लिवर, किडनी जैसे ऑर्गन्स अभी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ह्यूमन क्लोन के लिए इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है ह्यूमन्स एग की। एक ह्यूमन को क्लोन करने के लिए लगभग 200 से ज़्यादा ह्यूमन एग चाहिए और इसी क्लोनिंग प्रोसेस का जो सक्सेस रेट है मात्र 1% है। व्हाट एक्चुअली एग्जिस्ट रियल सर्च। अब सवाल ये उठता है कि ह्यूमन क्लोनिंग मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो साइंस कर क्या रहा है। अभी जो रिसर्च कर रहा है उनमें से 3 इंपॉर्टेंट कंपनी जो इसी चीज़ों पे रिसर्च कर रहा है ताकि वो डुप्लीकेट ऑर्गन्स बना सके और लोगों के लिए डुप्लीकेट ऑर्गन्स बनाकर रख सके लैब में, ताकि समय पड़ने पे, जरूरत पड़ने पे उस ऑर्गन्स को रिप्लेस कर सके, उस ऑर्गन्स को बदल सके। रियल वर्ल्ड में 3 डायरेक्शन में रिसर्च चल रहा है। पहला है थेराप्यूटिक क्लोनिंग, स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करके बॉडी के स्पेसिफिक ऑर्गन्स को ग्रो करना, यानी कि पूरा बॉडी बनाए बिना ही सिर्फ ऑर्गन्स को डेवलप करना ताकि इस ऑर्गन्स को उस व्यक्ति को लगाया जा सके जिसके सेल से इस ऑर्गन्स को डेवलप किया गया है। दूसरा है एक्सो ट्रांसप्लांटेशन। ये जो कॉन्सेप्ट है और भी वाइल्ड है, क्योंकि इसमें साइंटिस्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग के अंदर ह्यूमन कंपैटिबल ऑर्गन्स जनरेट कर रहा है। जैसे ईजेनेसिस, एक मास बेस्ड बायोटेक कंपनी ने सक्सेसफुली पिग लीवर को ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया था और इस प्रोसेस में 69 जेन को एडिट किया गया था ताकि ह्यूमन बॉडी उस ऑर्गन्स को रिजेक्ट न कर पाए। 2025 में इस कंपनी ने पहला पिग किडनी ट्रांसप्लांट किया था एक व्यक्ति में जिसका नाम है टिम एंड्रोस और वो अब बिना डायलिसिस के जी रहा है और 2025 के सितंबर में ही FDA ने उसे इस ह्यूमन क्लोनिंग ऑर्गन्स के लिए ग्रीन सिग्नल दिया, यानी कि कंपनी अब ह्यूमन ऑर्गन्स को क्लोन कर सकता है, सिर्फ ऑर्गन्स को, ना कि पूरी बॉडी को। यानी कि आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति का ऑर्गन्स खराब होने पर उसे रिप्लेस किया जा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के और बिना किसी डोनर के। तीसरा है टिश्यू इंजीनियरिंग। साइंटिस्ट लैब में टिश्यू जनरेट कर रहे हैं ताकि उससे छोटे ऑर्गन्स बनाए जा सके, जैसे स्किन, कार्टिलेज और कॉर्निया। और ये रिसर्च जो ये तीनों कंपनी कर रही है, आने वाले समय में ये कंपनियां शायद इसको उस जगह पे ले जा सके जहां बॉडी के हर एक अंग को बनाया जा सके, चाहे वो ऑर्गन्स कितना भी जटिल क्यों ना हो। और आने वाले समय में इंसान का कोई बॉडी खराब नहीं होगा और इंसान की बॉडी को रिप्लेस करने के लिए उसके पास लैब में ऑलरेडी एक डुप्लीकेट ऑर्गन्स पड़ा होगा। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे बायोटेक स्टार्टअप कंपनियां हैं जो इस तरीके के प्रोसेस में लगा हुआ है ताकि आपके, मेरे और हर उस व्यक्ति को जिसको ज़रूरत है उसके बॉडी को लैब में बनाकर तैयार किया जा सके और वक्त पड़ने पे उसे रिप्लेस किया जा सके। ईजेनेसिस, ये वो कंपनी है जो पिग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और पिग से ह्यूमन ऑर्गन्स बना रहा है और उसने अपने एक्सपेरिमेंट में एक व्यक्ति का जो लीवर है पिग लीवर से रिप्लेस करके उसे ठीक भी किया है, यानी कि ये चीज़ें सही दिशा में ग्रो कर रहा है। यानी कि एक साथ पूरे बॉडी के क्लोन को तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन बॉडी को एक एक पार्ट को धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट के साथ जनरेट किया जा सकता है और उसे लैब में रखा जा सकता है। यूनाइटेड थेराप्यूटिक्स FDA के अप्रूवल के बाद से ही एक्सो ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक ट्रायल कर रही है और ये 50 पेशेंट तक एक्सपेंड होने वाला प्रोग्राम है जिसमें वो ह्यूमन सेल से ह्यूमंस के छोटे छोटे ऑर्गन्स बना सकते हैं। सेलिनो बायो, ये कंपनी AI और लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से पर्सनलाइज्ड स्टेम सेल बना रही है और ये अगर आगे बढ़ता रहा और इसमें डेवलपमेंट चलता रहा तो आने वाले समय में हर व्यक्ति के पर्सनलाइज्ड ऑर्गन्स बनाया जा सकता है। प्लूरिस्टिम थेराप्यूटिक, सोचिए एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें आपका बॉडी खुद से आपकी बॉडी की चीज़ों को रिपेयर कर सकता है। हालांकि वो अभी भी करता है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद, इस कंपनी के एक्सपेरिमेंट के बाद ऐसा होगा कि आपकी बॉडी का वो अंग भी रिप्लेस हो जाएगा जो खराब हो गया है, यानी कि वो तेजी से रिप्लेस कर पाएगा और नया ऑर्गन्स बना पाएगा। ये कंपनी प्लेसेंटा बेस्ड सेल्स का यूज करके
बॉडी को खुद रिपेयर करने के लिए थेराप्यूटिक डेवलप कर रही है। बायोथेरापेटिक ह्यूमन स्टेम सेल का इस्तेमाल करके स्पाइनल कार्डियो इंजर्ड, बोन ग्रो और टिश्यू इंजर्ड को ठीक करने के प्रोसेस पे काम कर रहा है। यानी कि अगर ये कंपनी ये थेरापेटिक कंप्लीट होता है, आगे ग्रो करता है, तो हमारे बॉडी में ये सारी चीज़ें अपने आप रिप्लेस हो सकता है या फिर उसे रिप्लेस किया जा सकता है। फ्यूचर पॉसिबिलिटी और इथिकल स्टॉर्म। MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू 2025 ने लिखा है कि आज की डेट में बायोटेक्नोलॉजी इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, इतना फास्ट ग्रो कर रहा है कि आने वाले समय में हम स्पेयर ह्यूमन बॉडी या बॉडी ऑडिट बना सकेंगे। यानी कि आने वाले समय में हम एक ऐसा ह्यूमन बॉडी, एक ऐसा क्लोन बना सकेंगे जिसमें ब्रेन नहीं होगा, जिसमें इमोशन नहीं होगा, जिसमें नर्वस सिस्टम नहीं होगा, सिर्फ ऑर्गन्स होंगे रेडी टू ट्रांसप्लांट। यानी कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा साइंटिफिक मिरेकल होगा। लेकिन अगर इसे ह्यूमन इथिक्स के बेसिस पे देखिए तो एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है। अगर इसी तरीके से साइंस आगे बढ़ता रहा तो आने वाले समय में हम अपना क्लोन बनवा सकते हैं और उसे अपने लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए ये सही है, लेकिन क्या आप सोसाइटी के बेसिस पे, इथिक्स के बेसिस पे देखें तो क्या ये सही है? क्या हम नेचर के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं? क्या हम नेचर के खिलाफ कोई काम तो नहीं कर रहे हैं जो आने वाले समय में ह्यूमंस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम अपने फ्यूचर को बनाने के चक्कर में कुछ ऐसा तो नहीं कर दे रहे जिससे नेचर का जो प्रोसेस है वही बिगड़ जाए और उसकी सजा सारी ह्यूमंस और सारे जीवों को मिले? आज के डेट में ह्यूमन क्लोनिंग मार्केट एक इमेजिनेशन है, लेकिन जैसे जैसे बायोटेक्नोलॉजी और साइंस बढ़ रहा है ये चीज़ें आने वाली है या फिर डेवलप होने वाली है। यानी कि फ्यूचर में ये चीज़ें पॉसिबल है, आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो कंपनियां हैं, बायोटेक कंपनियां हैं, वो इस पे रिसर्च कर रही है और इसको डे बाई डे ग्रो कर रहा है। हो सकता है आने वाले 10 सालों में हम पूरा क्लोन ना कर सके, लेकिन हम अपने कई सारे ऑर्गन्स लैब में डेवलप कर पाएंगे, जहाँ से किसी भी इंसान की जो ऑर्गन्स खराब होने पे रिप्लेस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और उसके बॉडी के हिसाब का ऑर्गन्स मिल पाएगा। जहाँ लोगों को डोनर की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उसके अपने डीएनए से, उसके अपने सेल से बना हुआ ऑर्गन्स लैब में पड़ा होगा, जहाँ से डायरेक्ट उसको रिप्लेस कर सकता है। क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कैन बी डू इट, क्योंकि क्वेश्चन ये है शुड बी डू इट, क्योंकि फ्यूचर के हर साइंटिफिक डिस्कवर के पीछे एक मॉरल डिसीजन छुपा होता है। और अगर इंसान अपने ग्रीड और अपने फेयर के बेसिस पे डिसीजन लिया तो आने वाले समय में इंसान नहीं सिर्फ क्लोन बचेगा। आपको क्या लगता है कि साइंटिस्ट आने वाले समय में ह्यूमन क्लोन बना पाएगा, या फिर उसके लिए ये बेहतर है कि वो ह्यूमन क्लोन की जगह सिर्फ ऑर्गन डेवलप करे? यानी कि वो ऑर्गन जो स्पेसिफिक सेपरेटली डेवलप होता है, चाहे हार्ट हो, किडनी हो, लिवर हो या कोई भी अंग हो, जो सेपरेट डेवलप किया जा सके, जिसके डेवलपमेंट में टिश्यू हो, न कि पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी को एक साथ डेवलप किया जा सके और ज़रूरत पड़ने पे ह्यूमन क्लोन की बॉडी से उस ऑर्गन्स को निकाल कर उस व्यक्ति को लगाया जा सके जिसको इस सॉन्ग की ज़रूरत है या जिसने उस क्लोन को बनवाया है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्या आपको पूरी ह्यूमन बॉडी क्लोनिंग चाहिए या फिर सेपरेट ऑर्गन चाहिए, ताकि आप आने वाले समय में व्यक्ति के ऑर्गन्स को रिप्लेस कर सकें या रिप्लेस होते हुए देख सकें?